अगले 35 मिनट आप बने रहें ताकि मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूँ वो आपके किसी काम आ सके, क्योंकि कोई भी नॉलेज अगर आपको सीरीज वाइज मिलती है तो ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है। सो अगले कुछ समय बने रहें मेरे साथ ताकि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आपको शेयर कर पाऊँ। थैंक यू। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपकी। यस प्रज्वल सर। यस, तो मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है प्रॉपर सर। यस सर, परफेक्ट है। ओके। एंड मेरा वॉइस क्लियर है? ओके। सो थैंक यू सभी को अगेन एक बार नमस्कार। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, हेल्दी वेल्दी इंडिया, और उसका एक प्रोग्राम ऑफलाइन ऑनलाइन हम बहुत सारे लोगों को इस पे बात करते हैं। प्रोग्राम का नाम है स्वास्थ्य ग्रह। बेसिकली इस प्रोग्राम में हम लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में बात करते हैं। बीपी, शुगर, मोटापा, कैंसर, इन सबको कैसे मैनेज किया जा सकता है, या हम अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह से रखें कि ये बीमारियां हमारे शरीर में नहीं आए। ठीक है। तो आज आपको इसका सॉल्यूशन मिल रहा है कि अगर आपको इनमें से किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, आप बहुत टाइम से परेशान हैं, आप दवाइयां खा खा के थक गए हैं, तो आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटी छोटी चेंज करके कैसे इन डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। हमारी गवर्नमेंट कहती है आत्मनिर्भर भारत। भारत आत्मनिर्भर जब भी बनेगा जब हम और आप स्वस्थ और समृद्ध होंगे। और आज का सेशन इसी चीज में हेल्प करेगा कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक। तो ये मेरे पास कुछ डाटा है डब्ल्यू के। डब्ल्यू कहता है कि हिंदुस्तान में हर साल 60% से ज्यादा जो डेथ होती हैं वो इन बीमारियों की वजह से, लाइफ स्टाइल डिसीज की वजह से होती हैं। राइट। आप शायद सहमत होंगे इससे, बट मुझे लगता है कि 60% से ज्यादा लोग एक्सपायर होते हैं इन बीमारियों की वजह से। आज लगभग 80% लोग इन बीमारियों की वजह से जाते हैं। ये बीमारियों के बहुत सारे कारण हैं। लाइफ स्टाइल डिसीज के दो मेन कारण हैं, हमारा खान पीन और हमारी शारीरिक गतिविधि। तो अपने आप को चेक करें सर, आप और मेरी खाना पीने की स्थिति क्या है और लाइफ स्टाइल कैसी है। एक और बात मैं बताऊं, हिंदुस्तान में 70 लाख से ज्यादा लोग पिछली साल एक्सपायर हो गए सिर्फ एक डिसीज की वजह से, और उसका नाम है हार्ट डिसीज। हार्ट अटैक आने से या और हार्ट में ट्रबल होने की वजह से 70 लाख से ज्यादा कैजुअलिटी हुई। वो भी ये जो नंबर हैं वो हैं जो कि हॉस्पिटलाइज होके हॉस्पिटल में आके लोग एक्सपायर हुए। गांव देहात में जो मर गए उनकी तो गिनती नहीं है सर। अगर वो सारे जोड़ लिए जाएं तो बहुत ज्यादा होते हैं। डायबिटीज इस समय इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूरी दुनिया में हम नंबर 1 है ना डायबिटीज के अंदर। ये हमारे लिए गर्व की बात है या शर्म की बात है मुझे नहीं मालूम, बट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पेशेंट है डायबिटीज के। 17% से ज्यादा लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं, और 62 लाख से ज्यादा कैजुअलिटी हुई लास्ट ईयर सिर्फ डायबिटीज की वजह से। अगेन वही, ये डाटा वहां का हॉस्पिटल्स का है, ये एक्चुअल डाटा नहीं है। एक्चुअल इससे कहीं ज्यादा होगा। तो ये डाटा है। जिस तरह से ये डाटा दिन प्रतिदिन हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, अगर ये इसी तरह से बढ़े तो 5 साल बाद गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन उनके पास इतने हॉस्पिटल नहीं होंगे कि हमारा ट्रीटमेंट कर सके। हम क्यों में लगे होंगे मैक्सिमम जगह पर। सो हमें ही कुछ करना पड़ेगा कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखें ताकि आने वाले समय में हम अपने परिवार के साथ बहुत आराम से खुशी से रह सकें। यस, ये एक पिक्चर दिखाई है मैंने, आपको दिख रही होगी। ये है मिस्टर गौरव गांधी। कुछ समय पहले तक हिंदुस्तान के टॉप 5 कार्डियोलॉजिस्ट में आते थे। इनकी बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये कार्डियोलॉजिस्ट थे, एक ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट जो हिंदुस्तान के टॉप 5 में आते थे, जिन्होंने इनकी डेथ हुई 41 ईयर्स ओल्ड थे जो उस समय। और तब तक ये 16,000 से ज्यादा सर्जरी कर चुके थे। यस डियर फ्रेंड्स, 16,000 से ज्यादा। अब आप सोचें, एक कार्डियोलॉजिस्ट जिसने 41 साल की उम्र तक 16,000 से ज्यादा सर्जरी की। एक डीएम डॉक्टर बनते बनते तो वैसे ही 30-35 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद 16,000 सर्जरी करना। आप सोच सकते हैं कितने अपने प्रोफेशन को लेके कितने कॉन्शियस थे जी। और उसके बाद भी एक हार्ट अटैक से चले गए, है ना। ये एक्सीडेंट में गए होते तो मैं इनके बारे में बात नहीं करता। ये कार्डियक अटैक की वजह से गए, इसके लिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो लोगों का चेहरा देख के समझ जाते होंगे कि इस व्यक्ति के हार्ट में कोई ट्रबल है। फिर ये खुद कैसे चूक गए? सिर्फ एक वजह से, उसका नाम है लापरवाही। यस, लापरवाही। आप सोच के देखो, हम अपनी जिंदगी में क्या इससे ज्यादा लापरवाही नहीं करते? बहुत सारी चीजें होती है हमारे साथ
कभी दर्द हो रहा है, कभी अनईजी लग रहा है, लेकिन हम उसको कैजुअली ले लेते हैं। ठीक है यार, उम्र बढ़ रही है, सब कुछ होता है, बट एक लापरवाही हमारी जिंदगी को खत्म कर सकती है। यस, तो कॉन्शियस रहने की जरूरत है, बहुत जरूरत है अपने आप का ख्याल रखने की। मैं कुछ सवाल आपसे करूंगा, और आप में से हर एक व्यक्ति को जो अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहता है, वो इसका जवाब जरूर अपने पास नोट डाउन करे, बिकॉज हम ऑफलाइन है। मैं ऑनलाइन होता हूं तो जनरली हर व्यक्ति से पूछने की कोशिश करता हूं कि आपका जवाब क्या है। यस, मेरा पहला सवाल है, आप में से कितने लोग 30 मिनट से ज्यादा डेली वर्कआउट करते हैं? यस, 30 मिनट से ज्यादा डेली वर्कआउट करते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो वॉकिंग कर रहे हैं, वो स्विमिंग कर रहे हैं, वो योग कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जाएं, कुछ भी, बट वर्कआउट होना चाहिए 30 मिनट से ज्यादा। आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए। बहुत सारे लोगों का जवाब होगा ना, और उनका जो जवाब होगा ना, वो इसलिए होगा समय नहीं है, टाइम नहीं है ना। मैं यहाँ पर ऑनलाइन में जो लोगों से बात करता हूँ, सिंपल सी बात करता हूँ। एक व्यक्ति है जिनको आप और हम सब जानते हैं, वो बहुत छोटा सा काम करते हैं, और हम बहुत बड़ा काम करते हैं। हम बड़ा काम क्या करते हैं? अपना एक जॉब या एक बिजनेस और अपने परिवार को देखते हैं, और वो बहुत छोटा सा काम करते हैं, इस देश को देखते हैं। उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके पास कितना काम है मुझे नहीं मालूम, बट डेली 2 घंटे अपने शरीर के लिए उनके पास होते हैं, डेली 2 घंटे। इसलिए इस एज में भी उनकी फिटनेस इतनी अच्छी है। जितने सफल लोग हैं अपने बॉडी पर जरूर ध्यान देते हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे कोई और, है ना। सो आपके पास 30 मिनट एटलीस्ट अपने लिए वर्कआउट करने के लिए होना चाहिए। मेरा सेकंड सवाल है संतुलित आहार। आप अपने आप को जवाब दें, आप में से कितने लोग डेली बैलेंस डाइट लेते हैं? वो डाइट जो आपको लगता है बैलेंस, एक्चुअल में है कि नहीं वो तो अभी हम बात करेंगे। जो आपको लगता है कि यस ये बैलेंस डाइट है। आप में से कितने लोग साल में एक बार कम से कम अपनी हेल्थ का अपना चेकअप कराते हैं? कम से कम एक बार। ये नंबर्स भी बहुत कम होते हैं। हमारी स्कूटर होती है ना सर, स्कूटर हर 6 महीने में उसकी सर्विस कराते हैं, जबकि उसकी कीमत होती है लाख 1.5 लाख रुपए। और हमारा शरीर करोड़ों का है, करोड़ों का, लेकिन हम इसके ऊपर थोड़ा सा पैसा नहीं खर्च कर सकते, एक बार चेकअप नहीं करा सकते। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं स्वस्थ रहना, तो आपका अपना चेकअप साल में एक बार होते रहना चाहिए। और चौथा है, 6 से 8 घंटे कम से कम आपकी विदाउट स्ट्रेस अगर आप नींद लेते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर इन चारों सवालों के जवाब आपके यस आते हैं, तो मैं गारंटी करता हूं अगले 10-20 साल आपकी सेहत को कुछ नहीं होने वाला, है ना। लेकिन अगर आपका जवाब इनमें से एक का भी ना है, तो घंटी आपके ऊपर बज रही है। सो डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है ये चीजें आप और हम जरूर करें। अब इसमें मैं बात करूंगा बैलेंस डाइट की, संतुलित आहार की। ये क्या होता है संतुलित आहार आपके और मेरे तरीके से? ये जो प्लेट दिख रही है आपको, इस प्लेट में क्या दिख रहा है? ये सैलेड है। ये आप में से कितने लोग सलाद डेली अपने खाने में खाते हैं, है ना? शायद जवाब बहुत सारे लोगों का हाँ होगा, बहुत सारे लोगों का ना होगा। अगर आप चाहते हैं एक बैलेंस डाइट खाना, और आपका वजन है 60 किलो के आसपास, तो डेली आपको लगभग 200 ग्राम सलाद खाना है, वो भी सीजन में जो आ रहा है। ये नहीं कि जब खीरा नहीं आ रहा तब आप खीरा खा रहे हैं, है ना। जो सीजन में आ रहा है, आज जो सीजन में आ रहा है, वो 200 ग्राम सलाद खाना खाने से लगभग 25 मिनट पहले आपने खाना है। आपने 25 मिनट पहले 200 ग्राम सलाद खाना है, राइट। और उसके बाद आपने घर का बना हुआ दाल चावल सब्जी रोटी ये खाना है। ये खाने से आपकी जो थाली है वो थोड़ी सी बैलेंस होनी चाहिए। उसमें 25% आपका सब्जी होनी चाहिए, 25% दाल होना चाहिए, 25% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 25% फाइबर होना चाहिए। अगर आप ये करते हैं, इट्स बैलेंस डाइट, परफेक्ट बैलेंस डाइट, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम थोड़ा सा इधर चले जाते हैं, ये जो चीजें हैं ये भी हमें अट्रैक्ट करती हैं। और हम आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके बिना उनका दिन पूरा नहीं होता या दिन खत्म नहीं होता। सो डियर फ्रेंड्स, जब भी हम लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड खाने लगते हैं, तो हमारा जो बैलेंस है वो बहुत बुरी तरह बिगड़ जाता है। हमारा शरीर नहीं जानता कि हमें कौन सी चीज खाना चाहिए। उसको तो टेस्ट, आपकी जीभ को तो पता है टेस्ट है, लेकिन आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है इससे मिलने वाले न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, पानी, ये चीजें चाहिए आपको अपने भोजन से। लेकिन जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाते हैं, या लेफ्ट साइड भी खाते हैं और थोड़ा सा ऑयली वगैरह ज्यादा खाते हैं, आपकी
आपका जो खाना प्रॉपर नहीं होता, टाइम से नहीं होता, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट आपके खाने में जरूरत से ज्यादा होने लगते हैं। यस, कार्बोहाइड्रेट और फैट जरूरत से ज्यादा होने लगते हैं, और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इनकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो आपका जो बैलेंस इस तरह से होना चाहिए, वो ऊपर नीचे हो जाता है। कुछ चीजें उसमें ज्यादा हो जाती हैं और कुछ चीजें कम होती हैं। जब आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट ज्यादा हो जाता है, तो आपका शरीर कब ऐसा हो जाता है आपको पता ही नहीं लगता। जब जीन्स का जो पैंट का आपका बेल्ट है प्रॉपर नहीं लगता, या टी शर्ट में से टमी दिखने लगती है, तब समझ में आता है कि शायद हम थोड़े से मोटे हो गए, है ना। और धीरे धीरे हमारा शरीर इस तरह से हो जाता है। मोटापा नापने का जो पैमाना है उसको कहते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। 18.5 से 25 के बीच में आपका बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। एग्जैक्ट जो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए 18.5 से 25। अगर इससे बढ़ रहा है तो आप मोटे हो रहे हैं। और एक सर्वे है मेरे पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उनका कहना है कि बीएमआई अगर 1 यूनिट भी बढ़ जाता है, 25 से 26 भी हो जाता है, 1 यूनिट भी आपका बीएमआई बढ़ जाता है, तो आपके शरीर में हार्ट अटैक का खतरा 9% बढ़ जाता है। यस डियर फ्रेंड्स, 9% बढ़ जाता है। जब हम हमारे बीच में किसी को अटैक आता है ना, तो हम बहुत कैजुअली कहते हैं यार कल तक तो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, लेकिन उसने टाइम बम लगा रखा है अपने बॉडी में, है ना। आज हिंदुस्तान में 40-40 बीएमआई वाले लोग घूम रहे हैं। अब उनके वो कब फटेंगे पता ही नहीं। और इसमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है कि हमने बीएमआई इतना बढ़ा रखा है। सो राइट, अगर आप अपने वजन को नियंत्रित नहीं रखते तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जाता है। और वजन को नियंत्रित आप इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि आपका खाना असंतुलित हो रहा है, बैलेंस डाइट नहीं हो रही है, उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। राइट। आपके शरीर में फैट जो बढ़ता है वो दो तरह का होता है, सबकुटेनियस फैट एंड विजरल फैट। सबकुटेनियस फैट आपकी स्किन के जस्ट नीचे डिपॉजिट होता है, जो आपके लिए बहुत हार्मफुल नहीं होता, वो सिर्फ आपका सेप खराब करता है। लेकिन विजरल फैट जो आप देख रहे होंगे, विजरल फैट आपकी जो ऑर्गन है उनके ठीक ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये मैं रेड रेड मार्क कर रहा हूँ, ये जो डिपॉजिशन है ये आपके विजरल फैट की डिपॉजिशन है। और ये धीरे 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 हार्ड होता जाता है, और आपके ऑर्गन की जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको कम करता रहता है। और जब ज्यादा कम हो जाता है तो आपका ऑर्गन एक दिन फेल हो जाता है ना। सो ये स्थिति धीरे 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 हमारे शरीर में डेवलप हो रही होती है। शुरुआत कहाँ से हुई, हमने ऐसे खाने को शुरू किया जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट बड़ा होता है। डियर फ्रेंड्स, ये विजरल फैट हमारे शरीर में कितना है, ये आप किसी लैब से पता नहीं कर सकते। इसको पता करने के लिए आपको एमआरआई कराना पड़ेगा, आपको स्कैन कराना पड़ेगा, आपको एंजियोग्राफी कराना पड़ेगी। लेकिन हमारे जो वेलनेस कोच हैं, अगर वो आप चाहेंगे तो आपके शहर में हम लोग जैसे ऑनलाइन करते हैं, तो वो हमारे वेलनेस कोच आपके शरीर में कितना विजरल फैट है वो आपको चेक करके बता देते हैं। कई लोग दुबले पतले होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक आता है। कारण उनके शरीर में फैट जो है, उस फैट में विजरल फैट का परसेंटेज ज्यादा है, उनके ऑर्गन्सों पर वो डिपॉजिट ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है। सो आपको दो चीजें अगर आपको पता है कि आपके शरीर में फैट का परसेंटेज कितना है और उसमें विजरल फैट कितना है, और उसको अगर आप कंट्रोल रख पाते हैं, तो वेल एंड गुड, आप अपने आप को किसी भी बड़े खतरे से बचा सकते हैं। जब आपका वजन बढ़ रहा होता है, जब आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे होते हैं, तब आपके शरीर में दो बीमारियां एंटर करती हैं। पहली का नाम है डायबिटीज, दूसरा बीपी। और ये दोनों क्या होती हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, है ना। शुगर का लेवल आपके शरीर में नॉर्मली कितना होना चाहिए, खाना खाने के सुबह खाली पेट 70 से 100, और खाना खाने के 2 घंटे बाद 70 से 140। लेकिन ये 140 की जगह बहुत ज्यादा हो जाती है, 160, 170, 180, 190, 200। कोई भी व्यक्ति जब उसको पहली बार डायग्नोसिस होता है कि उसको शुगर की प्रॉब्लम है, तो आप देखें आपके अड़ोस पड़ोस में या आप में से किसी को होगा तो उसको पता होगा, 300, 350, 400 ऐसी फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस होती है, इतनी निकलती। क्यों निकलती है? होना तो 140 चाहिए, लेकिन 300 कैसे पहुंच गई? क्या आपको लगता है भाग के एक साथ 140 से 300 पहुंच जाएगी? नहीं, धीरे धीरे बढ़ती है। आपके शरीर में कोई भी चीज धीरे धीरे बढ़ती है, 140 से 50, 60, 70। अगर आप रेगुलर चेकअप कराते हैं तो आप 60-70 पे पकड़ लेंगे, और 60-70 पे पकड़ लेंगे तो आपको डॉक्टर की भी जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ
थोड़ा वॉकिंग करने लगते हैं 4-5 किलोमीटर का और फीकी चाय पीने लगते हैं तो आपकी वो 160-70 से 140 आ जाती है। लेकिन जब वो 350-400 हो जाती है तो फिर डॉक्टर के पास भी इलाज कम होते हैं। डॉक्टर आपको टैबलेट्स देता है हाई फाई और उसके बाद कहता है 3 महीने में कंट्रोल नहीं हुई सर, तो हम इंसुलिन शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर वो इंसुलिन नहीं लगाएगा तो आपका कोई ऑर्गन पे चला जाएगा। तो बेहतर है आपका 160 170 पे पकड़ा जाए तो क्या होगा, आप उसको इजीली कंट्रोल करते हैं। शुगर एक्चुअल बढ़ती क्यों है, शुगर डायबिटीज होती क्या है, ये स्लाइड को अगर आप समझ गए ना सर, तो आपको अगर आपको शुगर है तो आप उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो लाइफ में कभी भी नहीं होगी, गारंटी है मेरी। ये आपके शरीर का सिस्टम है। आप जब हेल्दी हैं, आपके शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं पैनक्रियाज, और ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। और आप जो भी खाना खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपके शरीर में ग्लूकोज आता है, वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। इंसुलिन रिलीज करती है पैनक्रियाज, और ये इंसुलिन का काम होता है इस ग्लूकोज को आपके पूरे शरीर में जो ऑर्गन है उनकी सेल के अंदर इंसर्ट करना। सेल के अंदर जाके ये ग्लूकोज बर्न होता है और आपको एनर्जी मिलती है। अगर ये प्रोसेस प्रॉपर हो रहा है आपके शरीर में तो आप हेल्दी व्यक्ति हैं, आपकी पैनक्रियाज बराबर काम कर रही है, इंसुलिन बन रहा है, ग्लूकोज बन आपके शरीर में कन्वर्ट हो रहा है और वो आपकी सेल में जा रहा है, आप एनर्जेटिक हैं, आपके शुगर शरीर में लेवल बराबर है। लेकिन एक स्थिति आती है जब आपको पता लगता है कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो तेजी से बढ़ गया, वो 140 की जगह 280 हो गया, है ना। तो अब आप चेक कराते हैं तो पता लगता है 280 होता है। होता क्या है आपकी ये टाइप 2 डायबिटीज में, ये आपकी पैनक्रियाज है, ये इंसुलिन बना रही है बहुत बढ़िया, ग्लूकोज भी आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है, लेकिन इंसुलिन और इस ग्लूकोज को जब सेल के अंदर इंसर्ट कर रहा है तो नहीं हो रहा। जब वो नहीं हो रहा तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अब ये क्यों होता है, ज्यादातर लोगों को यही पता है कि सर इंसुलिन बनना कम हो गई, है ना, सर इंसुलिन शरीर नहीं बना पा रहा, पैनक्रियाज की परफॉर्मेंस कम हो गई, अग और इसकी वजह से ग्लूकोज बढ़ रहा है। अगर आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको शुगर है, या आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पेरेंट्स को या फैमिली मेंबर को शुगर की प्रॉब्लम है, तो अपने आप से सवाल पूछे सर, क्या आपके जिस व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर ने कभी बोला कि आपके शरीर में कितना इंसुलिन बन रहा है ये हम चेक करेंगे? यस, कभी डॉक्टर आपका इंसुलिन चेक नहीं करवाता। मैं किसी को मतलब क्रिटिसाइज करना मेरा उद्देश्य नहीं है। कभी आपका इंसुलिन चेक नहीं होता, आपका चेक होता है शुगर का लेवल, कि भैया शुगर कितनी है, ब्लड में शुगर बढ़ रही है। इसका सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता कि इंसुलिन नहीं बन रही, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है लेकिन आपके ब्लड में शुगर भी बढ़ रहा है, क्यों, उसकी मैं बात करूंगा। आपको मालूम है WHO का कहना है 98% लोग जो इंडिया में रहते हैं जिनको डायग्नोसिस होता है डायबिटीज, उनके शरीर में इंसुलिन प्रॉपर बन रहा होता है, लेकिन वो लंबे समय तक दवाई खाते हैं तो वो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। स्टार्टिंग में जब आपने दवाई खाना शुरू करी सर, इंसुलिन प्रॉपर बन रहा था, लेकिन ब्लड शुगर क्यों बढ़ रहा था, वो इस फिगर में आप देखने की कोशिश करिए, यहां समझिए। लेफ्ट साइड में जो है इंसुलिन ग्लूकोज को लेके आया है, ये आपकी सेल है, इसके ऊपर दो गेट होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर और ग्लूकोज चैनल। जैसे ही इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर से अटैच होता है, ये ग्लूकोज चैनल खुल जाता है और ग्लूकोज अंदर चला जाता है। और ये एक हेल्दी पर्सन में प्रोसेस है। लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर आपके शरीर में विजरल फैट बढ़ रहा है तो वो ऑर्गन के ऊपर डिपॉजिट होता है, और ऑर्गन कैसे बना होता है, सेल के, इसके ऊपर सेल के ऊपर विजरल फैट डिपॉजिट हो गया तो ये अटैच होने के बाद भी ये गेट नहीं खुलता। समझ में आ रही मेरी बात? एक ताला है आपका, उस ताले में जंग लग गई, अपनी चाबी से नहीं खुल रहा, तो प्रॉब्लम ताले की नहीं है सर, वो जंग की है, वो जंग की है। आप जिस दिन ये जंग हटा देंगे, आपने मिट्टी का तेल डाला या कुछ भी, ये जंग जैसे ही साफ हुई, ये ताला ओपन हो जाएगा, ये विजरल फैट डिपॉजिट हो गया, आपकी शुगर बढ़ गई, इंसुलिन तो प्रॉपर बन रहा है ना। जिस दिन आप ये विजरल फैट को हटाने में सक्षम हो जाएंगे अपनी बॉडी से, ये डायबिटीज आपकी, शुगर लेवल आपका वापस नॉर्मल आ जाएगा, बिकॉज इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है। यस, हाँ, अगर आप 5-10 साल दवाई खा चुके हैं तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपके शरीर में इंसुलिन अब उतना नहीं बन रहा। सो अगर फैमिली में किसी को इंसुलिन है,
अगर आपके पेरेंट्स को या आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो एक बार शुगर चेक कराने के साथ साथ आपके शरीर में इंसुलिन कितना बन रहा है ये भी चेक कराएं। आगे चलें सर। नेक्स्ट जो डिसीज आपके शरीर में एंटर करती है स्टार्टिंग में उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। आपका ऊपर का 120 होना चाहिए और नीचे का 80 होना चाहिए। लेकिन कुछ कारण होते हैं लाइफ स्टाइल डिसीज होने के जो कारण होते हैं वो कुछ कारण आपके साथ हो रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत हो रहा होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, तो ये 120 की जगह 140, 50, 60, 200, 250 ऐसा बढ़ जाता है ना। कारण क्या होता है? कारण होता है ये जो आपकी सामने पिक्चर पे दिख रहा है। आपकी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं हार्ट। इसका काम है आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेटिंग प्रॉपर करना। और ये करता कैसे है? ये जो आर्टरी है इसके द्वारा करता है। ये आर्टरी बिल्कुल क्लीन होती है जब आप छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट आप ज्यादा खाते हैं ये आर्टरी में ये कचरा डिपॉजिट हो जाता है। दिख रहा है आपको? ये डिपॉजिट हो जाता है धीरे 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 धीरे। ये जो जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा आपका ब्लड पास देरी से होगा, उतना ज्यादा मुश्किल होगा ब्लड आपकी आर्टरी में से पास होना। जब ये नहीं हो पा रहा होता है तो आपका हार्ट क्या करता है? एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है। एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है इसको, और उसकी वजह से आपका जो बीपी है बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है आपका ब्लड। आपका हार्ट एक ऑर्गन ऐसा है आपकी बॉडी में जो रेस्ट नहीं करता। अगर उसने 1 सेकंड भी रेस्ट कर लिया, 1 सेकंड भी वो रुक गया, तो हमारी जिंदगी दी एंड हो जाती है। हार्ट नॉन स्टॉप काम करता है, और अगर आप उस पर ज्यादा लोड डालोगे, उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर उस पर डालोगे, तो क्या होगा? उसकी खराब होने के, उसके फ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपकी आर्टरी में डिपोजिशन हो रहा है, अगेन इट्स ड्यू टू विजरल फैट। ये एक विजरल फैट का ही टाइप है जिसे हम एलडीएल के नाम से जानते हैं, है ना, जो डिपॉजिट हो जाता है। जब ये ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, डॉक्टर से मिलते हैं आप, डॉक्टर कुछ दवाइयां शुरू कर देता है। दवाइयां खाने के बाद भी तकलीफ रहती है तो डॉक्टर कहता है भैया एक बार एंजियोग्राफी करा दो, और उसके बाद एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। हमारी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, चलते फिरते जीवित रहते हैं, इसके अलावा कुछ काम करने लायक नहीं रहते। लेकिन एंजियोप्लास्टी और बाईपास होने के बाद भी दवाइयां खत्म नहीं होती। शायद पहले 5 खा रहे होते तो अब 10 खा रहे होते। यानी आपने सर्जरी कराई उसके बाद भी आपकी दवाइयां कम नहीं होती, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। आपके शरीर में ये डिपॉजिट हो जाता है विजरल फैट, इसको निकाला नहीं जाता, बस बल्कि इसके बीच में एक स्टंट जाली डाल दी जाती है। आपको क्या लगता है आज अगर आप अपना खाना पीना नहीं बदलेंगे, अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट फैट कम नहीं होंगे, तो ये जाली पे अगेन डिपॉजिट नहीं होगा? ये जाली पे अगेन डिपॉजिट होगा और आपको अगेन सर्जरी की जरूरत होगी। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इन डिसीज से, ये जो लाइफ स्टाइल डिसीज आपको हो रही है इनसे छुटकारा पाना, तो आपके पास एक सॉल्यूशन है कि आपका सबसे बड़ा कल्पिट है आपके शरीर में विजरल फैट। अगर विजरल फैट आपका इंक्रीज होता रहेगा तो आप आज नहीं तो कल बीमार होंगे। आगे चल के आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, उसके बाद आपकी ग्लैंड्स खराब होंगे, आपके शरीर पे एक्स्ट्रा फैट लोड बढ़ रहा होगा, आपके ऑर्गन फेलियर होंगे। इन सब में विजरल फैट बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है आपको। आपके शरीर में 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, राइट। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड और वीडीएल, इस तरह के और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। सो अगर आप चाहते हैं आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपके शरीर में एलडीएल विजरल फैट का परसेंटेज नहीं बढ़े, तो इसके लिए आपको अपने एसडीएल को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। एसडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है जो सिक्योरिटी करता है आपकी बॉडी की, आपके शरीर को सुरक्षित स्वस्थ रखने के लिए, है ना। आपके खाने पीने से एलडीएल भी मिलता है और आपके खाने पीने से एसडीएल भी मिलता है। सो आप अगर ऐसी चीजें खाएंगे जिसमें एसडीएल ज्यादा है तो निश्चित बात है कि आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। तो एसडीएल करता क्या है? एसडीएल, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पता लगेगा। आप एक बिल्डिंग में रहते हैं और उस बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी गार्ड है बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, और वो बहुत ईमानदारी से जॉब कर रहा होता है बस। तो आप बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं सारे सुरक्षित रहते हैं, है ना, बिकॉज सिक्योरिटी स्ट्रांग। अगर सिक्योरिटी गार्ड आपका ढीला ढाला है तो कब कोई भी अनवांटेड पर्सन आपकी बिल्डिंग में आ सकता है। सो आपके शरीर का सिक्योरिटी गार्ड है एसडीएल। अगर वो प्रॉपर रहेगा, एसडीएल का लेवल 60 mg/dl होना चाहिए। अगर वो इतना है तो एलडीएल डिपॉजिट नहीं होता।
विजरल फैट डिपॉजिट नहीं होता। इसको मेंटेन करना, और ये सबसे बेहतर वेजिटेरियन के लिए उपलब्ध है अलसी में, है ना। कितने लोग अलसी के बारे में जानते हैं? मेरे ख्याल से नाम सुना, सबने सुना होगा। अब मैं कहूँ कितने लोग खाते हैं तो शायद इक्का दुक्का होगा, और खाते भी होंगे 1 टीस्पून। आपको कितना अलसी खाना है डेली? 1 किलो वेट पर 1 ग्राम। अगर आप चाहते हैं आपका एसडीएल 60 मेंटेन रहे, 1 किलो पर 1 ग्राम अलसी आपको खाना चाहिए। यानी अगर 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम, 70 किलो के 70 ग्राम। अगर एसडीएल बेहतर रखना है तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, आप नहीं खा सकते, तो और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप खा सकते हैं। अखरोट है, चिया सीड है, सैल्मन मछली है, टूना मछली है, अंडा, टोफू, एवाकोडा। सुरक्षित रहने के लिए खाना कुछ ना कुछ पड़ेगा। आप 4 अखरोट खा सकते हैं, आप करीब 25 से 30 ग्राम चिया सीड खा सकते हैं, आप 200 ग्राम करीब मछली खा सकते हैं, जो आपको चूज करें, बट एसडीएल मिलना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, लोग 3 टाइम का खाना प्रॉपर नहीं खाते। नहीं है समय हम हमारे पास इतना, है ना, कि हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर आराम से बैठ के बिना किसी टेंशन के खाएं। शायद ही आप में से एक आध व्यक्ति हो जो खाता हो, वरना भाग दौड़ में एक आध स्किप हो रहा है, एक आध भाग दौड़ में हो। तो मैं कुछ और न्यूट्रिशन आपको बता दूं तो क्या फायदा होने वाला, आप अलसी बैठ के खाने नहीं वाले, है ना। सो जब आप ऐसी स्थिति होती है तब कुछ ना कुछ नई चीज आती है। और आज के टाइम में, आज की जो फास्ट फूड लाइफ है, उसमें आपको सुरक्षित रखने के लिए एक ऑल्टरनेट है जिसे कहते हैं फूड सप्लीमेंट, है ना। अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्थ भी बेहतर रहे, आपके पास टाइम भी नहीं, आप मैनेज करना चाहते हैं, फूड सप्लीमेंट आज के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है, राइट। सो कंपनी ने क्या किया, इसी अलसी के तेल को लिया, और अलसी को लिया और उसका तेल निकाला, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला, और उसका कैप्सूल बना के एक बॉटल में आपको दे दिया, राइट। सो ये अगर आप डेली यूज करते हैं, एक कैप्सूल लगभग लगभग 35 ग्राम अलसी के बराबर होता है। अगर आप सुबह शाम कैप्सूल खाते हैं, 50-60 ग्राम अलसी के बराबर एक्सट्रैक्ट आपको मिलता है, जो कि आपके शरीर में एलडीएल को नहीं बढ़ने देता। आपकी आर्टरी साफ रहती हैं, आपके शरीर पे विजरल फैट नहीं बढ़ता, तो आप स्वस्थ रहते हैं। आप सोच के देखो, आपकी सेल के ऊपर अगर विजरल फैट हट गया तो क्या शुगर अभी भी आपकी ऊपर रहेगी? नहीं, नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में बढ़ रहा है वो इंसर्ट हो जाएगा सेल के अंदर, बर्न हो जाएगा। आपका एक शुगर डायबिटिक का एनर्जी लेवल नीचे रहता है, बिकॉज सेल में ग्लूकोज बर्न नहीं हो रहा होता। तो अभी बर्न हो रहा होगा तो आप एनर्जेटिक भी हो जाएंगे, शुगर का लेवल भी मेंटेन हो जाएगा, आपकी आर्टरी में से ब्लड इजीली निकल रहा होगा, आपका हार्ट भी सुरक्षित हो जाएगा, आपका बीपी भी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है अपने आप को स्वस्थ रखने का। नेक्स्ट मैं आपसे एक और बात करूंगा। शरीर में एक क्रिया होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और उसको कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म। आपने जो खाया उसको एनर्जी में बदलना सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके शरीर का, क्योंकि एनर्जी की तो जरूरत है ना आपको। तो हमने जो खाना खाया होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट होना एक बड़ा प्रोसेस है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और आज के टाइम में 30-35 साल लगभग एज के बाद 99.99% लोगों का मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाता है। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप जितने लोग भी बैठे हैं, आप अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही है तो जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं उनमें से आपको एक भी नहीं होनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म जैसे ही पुअर होता है, खाना नहीं पचता, गैस बनना, एसिडिटी रहना, कब्ज होना, कमजोरी महसूस करना, थकान बनी रहना, पेट भारी भारी रहना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, ये चीजें जब आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, आपको कब्जियत होगी, आपको गैस बनेगी, इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। आज के टाइम में मैक्सिमम 30 साल से ऊपर के लोगों को, अभी नीचे के को भी मिलने लगी है, ये प्रॉब्लम होती है। नतीजा क्या है? मेरे शरीर में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा। ये मेटाबॉलिज्म क्या है इसके बारे में बहुत बात नहीं करूंगा, ये पूरा एक हिस्ट्री है। अल्टीमेटली एक चीज आप समझ लें, मुंह से जो खाना आप खा रहे हैं और गट में जो एब्जॉर्ब हो रहा है न्यूट्रिशन, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस आपका जो है मेटाबॉलिज्म है। अब ये मेटाबॉलिज्म आपका कैसे बेहतर रहेगा? इस मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखने के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके गट में एक बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया जिसे कहते हैं प्रोबायोटिक, और उसका भोजन होता है प्रीबायोटिक। और गट का जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो एल्कलाइन चाहिए। यस, अगर आपका गट एल्कलाइन रहेगा, आपके गट में प्रॉपर प्रोबायोटिक रहेंगे, प्रीबायोटिक रहेंगे, तो आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा प्रॉपर रहेगा। लेकिन आज हो क्या रहा है, हम चूजी खाना खाते हैं।
ऐसा खाना नहीं खाते जिसमें कि प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक हो। अगर आप चाहते हैं आपके खाने में प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक प्रॉपर हो, जिससे कि आपका खाना का डाइजेशन प्रॉपर हो, तो ये कुछ चीजें हैं: योगर्ट, पनीर, कर्ड, एप्पल विनेगर, गावा, फर्मेंटेशन फूड, इडली, डोसा, ढोकला बहुत बेहतर होते हैं आपके लिए, लेकिन ये प्रोसेस से बनाए हो। जैसे पहले 2 दिन तक उसको खमीर उठाया जाता था, वो सब जो फर्मेंटेशन प्रॉपर प्रोसेस है, उससे बनाया हुआ इडली डोसा। पिकल्स, कांजी वड़ा, दीज आर गुड प्रोबायोटिक इनमें रहते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, राइट। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, आपका गट एल्कलाइन चाहिए। लेकिन आज आप अपने खाने को उठा के देखें, आपके खाने में मैक्सिमम चीजें एसिडिक होती हैं। आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, आप नॉन वेज खा रहे होते हैं, आप वेज भी खा रहे होते हैं, तो बहुत तला भुना का ऑयली खा रहे होते हैं। नतीजा, आपके गट का जो एटमॉस्फेयर है धीरे धीरे एसिडिक होता जाता है, और वो आपके लिए हार्मफुल होता है। तो आपने न्यूट्रिशन और एल्कलाइन वाली चीजों को ज्यादा यूज करना, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी गट एल्कलाइन रहे, तो उसका सबसे बढ़िया सोर्स है पानी, है ना। क्योंकि आपका और मेरा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। अगर हम जो पानी पी रहे हैं वो एल्कलाइन होगा, उस पानी में मैं कुछ चीजें बताऊंगा वो होंगी, तो आपका आपका गट्स जो है एल्कलाइन हो जाएगा। आपका पानी, पहली चीज, इम्प्योरिटी फ्री होना चाहिए। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी पानी में नहीं होना चाहिए। आप जो पानी को पी रहे हैं, तो क्या होगा, आपका आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपके जो डाइजेशन फंक्शनिंग है वो प्रॉपर बनी रहेगी। सेकंड चीज, आपके पानी में मिनरल्स होने चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी के फंक्शनिंग के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल, आयरन, ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। सो ये प्रॉपर मात्रा में आपके शरीर पानी में होना चाहिए। पानी का टीडीएस लगभग 150 से 300 के बीच में होना चाहिए। और लास्ट, सबसे अच्छा, आपका पानी का पीएच 6.5-7 से ऊपर होना चाहिए। लगभग 8.5 तक का पानी आपके लिए बहुत बढ़िया पानी होता है। अगर इस तरह का पानी आप पीते हैं, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे अल्कलाइन हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो जाता है। और जब ये सब कुछ होता है, तो आप बहुत एनर्जेटिक, बहुत फिट फील करने लगते हैं। हाइड्रेशन प्रॉपर होता है, तो स्किन का ग्लो बहुत बढ़िया हो जाता है। आपकी लिवर, किडनी की हेल्थ बहुत प्रॉपर हो जाती है। लेकिन अगर आपका शरीर एसिडिक रहता है, तो कई रोग, आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, और रोग आपके शरीर में डेवलप होने लगते हैं। उनको एक माहौल मिलता है ना। जैसे कि बारिश होती है, तो कोई भी मतलब कोई भी फफूंद, फंगस वगैरह डेवलप हो जाती है। ऐसे ही अगर एसिडिक माहौल आपने अपने शरीर का दे दिया, तो आपके शरीर में जरा जरा से इन्फेक्शन डेवलप होने लगेंगे। सो आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो एटमॉस्फियर आपके पूरे बॉडी का एल्कलाइन होना चाहिए। इस तरह की टेबल होती है। अगर किसी भी लिक्विड की जो पीएच वैल्यू है 0 से 6.5 तक है, तो वह एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है, और 7 से ऊपर एल्कलाइन होती है। सो आप जो पानी पिए उसकी एल्कलाइन वैल्यू 7 से ऊपर हो तो बेहतर रहती है आपके लिए। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो एल्कलाइन एटमॉस्फेयर आपके शरीर को मिलना चाहिए। हमारे पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है सीएमडी। और ये प्रोडक्ट कंसंट्रेट मिनरल ड्रॉप, अगर आपको मेरी पिक्चर भी दिख रही है, तो मैं बॉटल आपने दिखा रहा हूँ। कंसंट्रेट मिनरल ड्रॉप, ये आपके इसके कुछ ड्रॉप्स, एक करीब 2 ड्रॉप आप पानी के ग्लास में मिलाते हैं, जिसमें करीब 150 से 200 ml पानी आता है। उसमें 2 इसके ड्रॉप मिलाते हैं, तो वो एसिडिक से एल्कलाइन हो जाता है, और साथ में मिनरलाइज हो जाता है। और डियर फ्रेंड्स, इसमें वो सारे 84 मिनरल्स हैं जो सारे आपके लिए जरूरी है। स्पेशली कुछ मिनरल आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम, अगर आप चाहते हैं बोन स्ट्रांग रहे, मैग्नीशियम, अगर आप चाहते हैं आपके बॉडी का ओवरऑल हार्मोन सिक्रेशन प्रॉपर रहे, अगर आप चाहते हैं आपके शरीर में डायबिटीज ना बढ़े, शुगर का मैनेजमेंट प्रॉपर हो, आप चाहते हैं आपके हार्ट में प्रॉपर वर्किंग हो, तो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन आप चाहते हैं अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर हो, तो ये सारे मिनरल और आपके पानी को एल्कलाइन करने की पावर रखता है। सो इसके कुछ ड्रॉप अगर आप वाटर में मिलाते हैं, आप अगर एसिडिक है तो भी, और अगर नॉर्मल वाटर है तो भी, तो ये आपके पानी को एल्कलाइन कर देता है। ये है क्या बेसिकली, ये ऊठा झील से इंपोर्ट किया हुआ एक कॉन्सेंट्रेट मिनरल ड्रॉप्स है, वाटर है, जिसको एवोपरेशन प्रोसेस द्वारा 2 से 2.5 साल में तैयार किया जाता है, और इसमें प्रॉपर मिनरल मौजूद रहते हैं, ठीक है।
सो ये यूएस में ऊठा झील है, वहां से इंपोर्ट किया गया है और आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको इसको यूज कैसे करना है, एक बॉटल पानी में लगभग 7 ड्रॉप्स आपको मिलाने हैं, तो आपकी एल्कलाइन मिनरलाइज पानी की एक बॉटल तैयार हो जाएगी। आप प्लास्टिक और कांच की बॉटल यूज करें और उस पानी को आपने पीना है। ऐसा 2 या 3 बॉटल पानी आप दिन भर में पी सकते हैं। बस ध्यान रखना है दूध के साथ इसको नहीं उपयोग करना और मेटल के बर्तन में यूज नहीं करना। तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, काय के लिए, आपके शरीर को मिनरलाइज करने के लिए और अल्कलाइन करने के लिए। जब आपका शरीर में मिनरल प्रॉपर होंगे, मिनरल अल्टीमेटली आपकी बॉडी के पूरा जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है या अदर रिएक्शन है, आपके ब्रेन में हार्मोन सिक्रेशन रिएक्शन है, उन सबको वेल मेंटेन करता है ना। सो आपके शरीर, अब आप देखें अगर आपने ये दोनों प्रोडक्ट लेना शुरू किए तो क्या हुआ, आपके शरीर में विजरल फैट का परसेंटेज घट गया। जब विजरल फैट नहीं होगा तो क्या होगा, आपके ऑर्गन पर लोड नहीं होगा, प्रॉपर अच्छी तरह से वो काम कर पा रहे होंगे, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा होगा। दूसरा चीज, आपका शरीर मिनरलाइज हो गया, आपका शरीर एल्कलाइन हो गया, तो क्या होगा, आपके शरीर में मिनरलाइज होने की वजह से सारे रिएक्शन, सारे हार्मोन सिक्रेशन प्रॉपर हो रहे हैं। एल्कलाइन होने की वजह से बैक्टीरिया वगैरह आपके शरीर में नहीं हो रहे हैं। आपकी गट में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी गट में गुड बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली न्यूट्रिशन आपके शरीर को मिल रहे हैं जो भी आप खाना खा रहे हैं उससे। लास्ट चीज है, आपको चाहिए प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, है ना, प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, क्योंकि आपकी मसल्स को डेवलप करने के लिए, आपकी बोन हेल्थ प्रॉपर रखने के लिए, आपके शरीर में ब्लड प्रॉपर बने, इन सब के लिए चाहिए प्रोटीन। एक वयस्क व्यक्ति को 1 किलो वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन डेली आपको चाहिए। एक बच्चे को लगभग 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए, बच्चा 20 किलो का है तो 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक प्रेग्नेंट वुमेन को लगभग 1.25 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 40 किलो की एक महिला है तो लगभग 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है, आपके खाने पीने से। लेकिन आज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना है हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा लोग प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेते हैं। खाने में वो चीजें ज्यादा रहती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा रहता है, तो उनका जो शरीर है धीरे 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 उनके शरीर में मसल का परसेंटेज कम होता रहता है और उनके अंदर एनर्जी लेवल नहीं रहता है, वो बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं। सो अगर आप चाहते हैं आप बहुत फिट रहें, आपके मसल्स बहुत प्रॉपर रहें, आप लॉन्ग टर्म पर आप एक जैसे दिखें, आपकी स्किन का ग्लो बहुत अच्छा हो, आपके शरीर में हार्मोन प्रॉपर बने। आज इनफर्टिलिटी 25 साल के युवा में हो गई है, कारण हार्मोन सिक्रेशन ही प्रॉपर नहीं है। एक तो मिनरल नहीं है, दूसरा हार्मोन को बनाने के लिए जो दूसरा चीज चाहिए वो प्रोटीन चाहिए, तो प्रॉपर प्रोटीन नहीं। तो आपको अपने डाइट में एडिशनली कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी जिससे कि आपके शरीर में प्रोटीन प्रॉपर मिले। हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना, जिसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है और हर तरह का व्यक्ति, फीमेल मेल, वर्किंग, बच्चा, बूढ़ा, हर व्यक्ति इसको खा सकता है। इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन विटामिन मिनरल्स है। एक कैप्सूल सुबह, एक दिन में, एक शाम को, ऐसे आप 3 खा सकते हैं, 4 खा सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये आपके शरीर में प्रॉपर प्रोटीन देता है। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर भी आता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। राइट, सो ये कुछ सप्लीमेंट अगर ऐड करते हैं अपनी अपनी लाइफ स्टाइल में तो बेहतर रहता है, आपका खाना पीना बेहतर हो जाता है। और एक चीज का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें पसीना आपसे निकले। सूर्य नमस्कार अगर आप सुबह से करते हैं, वेल एंड गुड। आप आधा घंटा स्विमिंग करते हैं, आप जिम जाते हैं, कोई भी आप दौड़ लगाते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, तो आप अपने शरीर से डिटॉक्सिफाई करते हैं अपने शरीर को। जो कचरा होता है, टॉक्सिन जो आपके शरीर में, आप केमिकल वाला खाना खाते हैं, आपके शरीर में जो खाना पचता है उससे वेस्टेज क्रिएट होता है, आप पॉल्यूशन में रहते हैं, ये सब टॉक्सिन फ्री रेडिकल जो आपकी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, इनको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने 2 काम किए, अपनी डाइट में कुछ चेंज किया और अपने वर्कआउट में चेंज किया, तो आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। राइट, वरना ये एक एग्जाम्पल है मेरे पास जो मैं जरूर बताता हूँ। गुजरात में गरबा खेलने का बहुत क्रेज है, हर साल वहां लाख हजारों लोग गरबा खेलते हैं, हजारों क्या, हर व्यक्ति गरबा खेलना चाहता है वहां। सो लास्ट टू लास्ट गरबा जो नवरात्रि आई थी उसमें गरबा खेलने के टाइम का ये न्यूज है, आज तक पर टेलीकास्ट हुआ था। उस समय गरबा खेलने जो लोग अपने घर से निकले, है ना, गरबा खेलने के लिए गए, उसमें से 1230 महिलाओं को वहां गरबा खेलते समय प्रॉब्लम हुई, उनको सांस लेने में, उनको बाकी चीजों में, उनको चक्कर आने लगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई।
1230 महिलाओं को जो फिट थी, अपने घर से निकल के गई थी गरबा खेलने के लिए, उनको वहां हॉस्पिटलाइज कराया गया। कुछ महिलाओं को वहां पर 1 से 2 दिन रोका गया, कुछ को आईसीयू में डाला गया, 7 महिलाओं की एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी और 1 कैजुअलिटी भी हुई, है ना। सो ये न्यूज वहां की थी। वो लोगों की जो फिट हैं, जो अपने आप को जिनको फील होता है फिट है। आज आपने भी देखा होगा बहुत सारे फिट लोग जिम में जाते हैं और उनको अटैक आ जाता है, बारात में डांस करते हैं तो अटैक आता है। सो हम बाहर से फिट हैं, बट अंदर से फिट करने के लिए ये चीजें अपनी लाइफ में जोड़ लें सर। अपने खाने में अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे, कुछ फूड सप्लीमेंट डालें जिससे आपके शरीर में न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले, आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर हो, आपका शरीर एल्कलाइन रहे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, जिससे आप वाकई में अंदर से भी स्ट्रांग हो। ठीक है। और 30 मिनट से ज्यादा डेली वर्कआउट करें, इट मस्ट, है ना। अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो लास्ट चीज आप मेडिटेशन करें 15 से 20 मिनट। अगर ये चीजें आप करते हैं तो आने वाले समय में आप भी अपने आप को बेहतर फिट रख सकते हैं। सो मेरी बात लगभग समाप्त। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा कार्ड है। आप अगर आपको कभी भी कोई सवाल लगे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू। थैंक यू। थैंक यू यस सो प्रज्वल मच। जी। यस सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन था सर आपका। अभी हम देखेंगे अगर किसी के कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। कमेंट्स करके हैंड रेस कर सकते हैं अपने। वी कैन स्टार्ट। यस जिग्ना मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। मेरी नेबर में एक 9 साल का बच्चा है, उसको जी। यूरिन इन्फेक्शन है, तो उसको क्या दे सकते हैं? उसको 9 साल कोलेस्ट्रॉल। का बच्चा है, यूरिन में इन्फेक्शन है। हाँ जी, उसको मतलब जलन होती है ओके। और पेन सा हो रहा है। ओके। सो एज बहुत कम है मैम, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं दे सकते, बट कोलेस्ट्रॉम दे सकते हैं, उसको आप स्टार्ट करा सकते हैं। बस बस वो कोलेस्ट्रॉल का तो मैंने सोचा ही है, तो बाकी वैसे मैंने बोला नारियल पानी वगैरह ऐसे हाँ, यूज वो आप करेंगे। ऐड कर सकते हैं, वो आप ऐड हमारा सीएमडी वाटर भी दे सकते हो। छोटा बच्चा है, दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, कम दीजिए, कम थोड़ा दीजिए। आप थोड़ा एक बोतल में स्किन। 3-4 ड्रॉप ही डालिए और एक बोतल से ज्यादा मत पिलाइए, बट दे सकते हैं। अच्छा, स्किनी भी है, इसलिए मैंने सीएमडी का थोड़ा ये किया था। मैं बोली एक बार अभी आज मौका मिला है तो कंफर्म कर दूं। बिल्कुल सीएमडी दे सकते हैं, बॉटल में 7 ड्रॉप नहीं डालें, 3 या 4 ड्रॉप डालें और उसको एक बॉटल से ज्यादा ना दें। ओके ओके। थैंक यू मैम। अच्छा, एक दूसरा ये था कि ऐसे नोनी किडनी पेशेंट को नहीं देना है जो बोलते हैं, जी। तो किस लेवल के किडनी पेशेंट को जिनका? क्रिएटिनाइन 2.5 से नीचे हो तब दे सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट, मेरे हस्बैंड को थोड़ा बीच में बढ़ गया था। वो क्रिएटिनाइन 2.5 से ऊपर हो तो मत दीजिए। ओके, दैट्स व्हाट द क्लैरिटी आई वांटेड। थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू मैम। सर गुड मॉर्निंग सर। मैं लखनऊ सिवनी मध्य प्रदेश से बसंत चौक से बोल रहा हूँ सर। यस, और गुड मॉर्निंग सीएमडी सर। के बारे में जैसे आपने बताया सर, तो पानी की जो पीएच वैल्यू होती है नॉर्मल पानी स्टैंडर्ड का सर 7 होती है सर, है ना। जी। 0 से 7 तक एसिडिक और 7 से लेके 15 तक का होता है एल्कलाइन सर। पर जी। हम लोग का कितना पीएच होता सर इंसान का नॉर्मल सर? 7, आपके ब्लड का 7.004 होता है। अच्छा 7.004 सर। ये कैसे टेस्ट करेंगे सर हम अपना? हमको सीएमडी की जरूरत है कि नहीं सर, ये जानने के लिए सर? ब्लड और यूरिन से टेस्ट हो जाएगा आपके शरीर का पीएच। ओके। थैंक यू थैंक यू। लैब में जाके ब्लड और यूरिन के जरिए टेस्ट हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। हेलो। यस सर। हाँ सर। एक्चुअली मेरा मम्मी को ये लीवर का प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला है लीवर फेल है। और उनका एज ऑलमोस्ट 70 है, 70+। ओके। और उनको लीवर के वजह से उनको कुछ डॉक्टर ने बोला है कि उनको लास्ट स्टेज का कैंसर भी है। ओ, तो क्या रेकमेंड करना चाहिए? मैं वैसे रिपोर्ट देखना चाहूंगा कि क्या स्थिति है। अच्छा। बाकी आप उनको देखिए, लिवर हेल्थ तो हमारा है ही एक, आप उनको दे ही सकते हैं। और गैनोडर्मा यहाँ दिया जा सकता है।
क्योंकि लिवर ओके के फंक्शन में गैनोडर्मा बहुत अच्छा काम करता है। तो आप गैनोडर्मा और ओके। लिवर हेल्थ स्टार्ट कर सकते हैं सुबह शाम खाना खाने एज के बाद। खाना खाने के बाद जनरल। हाँ, दोनों चीजें। ओके। बाकी आप मुझे एक बार रिपोर्ट भेज देंगे, अनूप सर को भेज दीजिए, अनूप सर को बता दीजिए, तो वो अच्छा। तो मेरे पास ओ- तक आ जाएंगे, मैं आपको बता। ओके ठीक है। ठीक है। ठीक है, और ये आपने अभी नंबर दिया आपने वो उस उस पे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उससे मुझसे और मुझे उसको भेज सकते हैं उस पे, और मुझसे बात भी कर सकते गुड मॉर्निंग सर। हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका प्लान बहुत अच्छा रहा, उसके लिए सर थैंक्स वेरी मच सर। थैंक और यू, सर थैंक मेरे को किडनी स्टोन है सर, और किडनी स्टोन में मैं सर अभी फ्लेक्सल, गैनोडर्मा, लीवर हेल्थ, किडनी हेल्थ और आंवला और एलोवेरा ले रहा हूँ सर। यू। ओके। और सर सीएमडी भी सजेस्ट किया गया था, तो सर सीएमडी में मिनरल्स होते हैं तो किडनी स्टोन में मिनरल्स बढ़ाता है, इसलिए मैं नहीं ले रहा था सर। ओके। तो वही मैं मैं पूछना चाह रहा था कि सीएमडी ले सकते हैं कि नहीं सर उसमें। मैं यहाँ पर कहूंगा सर, आप सिर्फ 2 सप्लीमेंट लीजिए। अगर आपको किडनी के साथ लिवर की भी प्रॉब्लम है तो बात अलग है, लेकिन अगर सिर्फ किडनी में स्टोन है तो सिर्फ 2 सप्लीमेंट लीजिए आप एक किडनी हेल्थ लीजिए और फुट पैच लगाइए डेली। ओके विद इन 30 डेज आपका स्टोन हट जाएगा। सर, फुट पैच कितने दिन लगाना पड़ेगा सर। डेली 30 डेज लगाइए, फुट पैच लगाइए डेली। डेली 30 days। बहुत ठीक है। इफेक्टिव है किडनी हेल्थ और फुट पैच साथ में, जब आप किडनी पे काम करवाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर मैंने कई काफी दिन जगह हो से। गए। जी हाँ। जी, काफी दिन हो गए सर, 3 साल से ज्यादा हो गया सर। सप्लीमेंट लेते हुए नहीं सप्लीमेंट सर अभी मैंने बीच में स्टोन भी लिए थे, फिर ब्रेक कर दिए थे सर, ठीक नहीं हुआ था तो। स्टोन लेते हुए, वो स्टोन का जी आपको सर। 3 साल हो गया। जी सर। हाँ, आप करके देखिए सर। फूड अगर आप चाहते हैं स्टोन आपका विदाउट सर्जरी आपको आपको उससे छुटकारा मिल जाए, तो जी सर। आप फुट पैच और उसको लगाइए, किडनी हेल्थ खाइए रेगुलर, है ना। यस तो आप सर, देखेंगे थैंक मिरेकल रिजल्ट आएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। यस सर। सर हाँ सर लास्ट जी। क्वेश्चन है। यस दिलीप सर। जी सर, आज का तो सेशन बढ़िया रहा, आपने अच्छे से बताया सब चीज। जी मुझे एक क्वेश्चन था सर। एक है मेरे यहाँ, जो मोटापा बहुत है उसको, ठीक है। जी। और क्या है कि जैसे पेट वेट में ना, मोटापा की वजह से वो पेट में जैसे एक उंगली जैसे ऐसे दबाएंगे ना, तो गड्ढा जैसे हो जाता है सर। तो उस चीज में क्या दवा दे सकते हैं सर, बताइए तो। कितना कितना वेट है सर? सर उनका वेट तो मुश्किल 110 तक हो जाएगा सर, 110 kg। क्या हाइट क्या है? हाइट सर उनका 5 फीट से ज्यादा ही है सर। 5 फीट से मतलब ज्यादा कितना? एक 110 अगर 5 फुट पे 6.5 5 फुट पे है तो बहुत ज्यादा है। आप हम्म 20 दिन कोर्स कराइए, शाम का खाना बंद करवा दीजिए, टोटल बंद करवा दीजिए शाम का खाना। जी। 20 स्लिम स्टार्ट करिए पूरा पैक, और साथ में फ्लैक्स ऑयल भी अच्छा, दीजिए उनको। 20 स्लिम हाँ हाँ। के साथ साथ फ्लैक्स ऑयल भी दीजिए। 20 स्लिम में कैप्सूल हम्म टी और एनर्जी ड्रिंक और हम्म शेक, सारी चीजें देनी है आपको, हम्म। है ना। और सर उनको क्या है कि ना, जैसे बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं फिर भी नींद आने का वो शिकायत बहुत ज्यादा है उसको। देखिए सर, जब आपके पास एक्स्ट्रा वेट होता है तो बहुत सारी चीजें, आपका हार्मोन जो सिक्रेशन है वो बिगड़ता है, और जब वो जी बिगड़ सर। गया तो फैट भी आप गेन ज्यादा करते हैं। आपके जो जी जी। ग्रेलिन हार्मोन होता है वो काम करना बंद कर देता है, और हम्म। स्लीपिंग डिसऑर्डर भी बहुत सारे होते हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर के साथ साथ आपको लिवर किडनी पे भी बहुत लोड पड़ रहा होता है, वो भी बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इवन हार्ट पे भी प्रॉब्लम आती है। सो जी आप सर। जितना जल्दी हो सके उनके जॉइंट्स में पेन है क्या? घुटनों में हाँ पेन है? सर, वो जॉइंट्स में तो पेन रहता ही है सर, हमेशा कमर में भी पेन रहता है। हाँ, तो वेट हम्म, बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको उनको वर्कआउट भी कराना है, लेकिन ऐसे वर्कआउट जिससे जॉइंट्स पे इफेक्ट नहीं आए। जैसे मैं जी एक सर। बहुत वर्कआउट करवाता हूँ लोगों को, आप किसी भी तखत वगैरह पे आप पीठ के बल हम्म। लेट जाएं और दोनों जी। हाथ ऊपर कर लें, जैसे बच्चा हाथ ऊपर करता है ना हाँ। जब होता है, जी। तो उनको हम्म। एक्सरसाइज करें आप। पूरी तरह हाथ हाथ और पैर जितनी ताकत है आप में उससे चलाना है आपको, और अच्छा। जिससे आप पूरा भीग जाए पसीने से, तो आपके जॉइंट्स भी सेव रहेंगे और हम्म। एनर्जी आपकी जो कैलोरी है वो भी बर्न होगी। जी जी सर। खाने में सलाद का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करवाएं, है ना। और जी सर। कार्बोहाइड्रेट कम करें, थाली उनकी जो रहे, उस हम्म थाली हम्म में अगर वो 100 ग्राम खाना खाते हैं तो 25 ग्राम उनका, 25 से 30 ग्राम सब्जी, 25-30 हम्म ग्राम उनका दाल,
और 25 जी सर, ग्राम उनका रोटी या चावल कुछ भी जो लें वो ले सकते हैं, ठीक है सर। है ना। तो आप थाली उनकी बेहतर करवाएं और जी सर। ब्रेकफास्ट वगैरह थोड़ा सा कंट्रोल करवाएं तो हो हम्म। जाए। फ्रूट वेज, अगर डायबिटीज है उनको क्या, नहीं सर, डायबिटीज से शिकायत नहीं। हाँ, तो फ्रूट फाइबर वाले, हम्म जिस फ्रूट में फाइबर होता है, संतरा वगैरह जैसे, वो हम्म। फ्रूट उनको ज्यादा खिलाएं। उबली हुई सब्जी ज्यादा खिलाएं, लौकी वगैरह उबली हुई ये ज्यादा खिलाएं, इससे जी पेट सर। भर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हम्म। बचा। और एक और क्वेश्चन है सर मुझे, जी कि जैसे 60 साल की उम्र हो गई है मेरी मम्मी की, जी। तो उनको आंख का प्रॉब्लम है सर, उनको धीरे धीरे करके अंधरोटी आ रही, मतलब कम दिखाई देने लग रहा है। तो क्या ये ओके, मोतियाबिंद का शिकायत टाइप का है एक तो बार सर डॉक्टर वो? को चेक करा लें, एक बार डॉक्टर को चेक करा लें, है ना। जज और सर। बाकी आप आई सपोर्ट उनको खिलाना शुरू कर सकते हैं। क्रेलोयर और आई सपोर्ट के आई में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन एक बार हाँ चेक हाँ। करा लें कि उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। जी जी सर, ओके। ठीक है, थैंक यू सर। आप थैंक प्रिकॉशन यू। के लिए आई सपोर्ट और क्रेलोयल शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। यस। यस सर, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जी सर। देन वी क्लोज द सेशन सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, लेडीज को वाइट लीकेज और मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइमिंग बरोबर नहीं रहता है, तो मैंने शतावरी सजेस्ट किया है, तो वो अच्छी रहेगी कि बहुत दूसरी भी अच्छा, सप्लीमेंट दो? बहुत अच्छा रहेगा। शताब्दी आप उनको दें, नोनी साथ में दें। और उनको अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया क्या आपने? ओवरी या अ, यूट्रस में कुछ नॉट वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं, नॉर्मल है सब। आपने अल्ट्रासाउंड कराया ना? हाँ, कराया है। ओके, तो आप शतावरी दे दें, नोनी दे दें, और हार्मोन कैप्सूल आता है वो दे दें। हाँ, और शतावरी ऐसे कैसे दे, यानी आफ्टर मील? आफ्टर मील, आफ्टर मील। 2 या 3 कैप्सूल पर डे? पर डे 3 कैप्सूल शतावरी के, 2 कैप्सूल नोनी के, और 1 कैप्सूल हार्मोन का। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रज्वल, थैंक यू सर। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बहुत सारे और लोगों को आप स्वस्थ करने का कारण बने। तो थैंक यू वेरी मच, गुड डे, थैंक यू। गुड डे एवरीवन, थैंक यू सो मच।